सार्वजनिक रूप से यह कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नो वैकेंसी है। और वो भी दरभंगा से बोले हो, तंत्र मंत्र का धरती है, नागार्जुन की धरती है, वहां से बोले हैं। इसलिए ये सब विवाद विवाद मत कीजिए। यहाँ जिस ढंग से ये लोग बोलता है लालू जी का परिवार चिराग पासवान पर, वो बर्दाश्त के बाहर का चीज है। घरवा वाला के घर में वाला चलाएगा कि जो हम निर्णय लेंगे वो को होगा। जब उन्होंने घोषणा कर दिया तो ही मान्य होगा, दूसरा कुछ भी मान्य नहीं होगा। अब लालू जी तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिए ट्वीट से। आधे घंटा के बाद तेजस्वी यादव बाहर में बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई, अपने पिता के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिए ना। आज नहीं हुआ, कल पंचायती होगा, पंचायती तो होबे करेगा, पंचायती होगा। अच्छा, पंचायती नहीं होना रहता तो लालू जी वसीयतनामा नहीं जारी करते। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने, तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर चिराग पासवान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान खुद भी कह रहे हैं और पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े। देखिए, चिराग पासवान को लेकर उनके जीजा जी हैं अरुण भारती, कह रहे हैं आरक्षित सीट से नहीं, जनरल सीट से चुनाव लड़िए। देखिए, बात करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार है। अरुण भारती कह रहे हैं कि चिराग पासवान जिस भी मंत्रालय को संभाले हैं, कम समय में उन्होंने चमकाया है। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऊपर भरोसा किया, उनको केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य बनाया, और हाजीपुर की महान जनता ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व पर भरोसा करते हुए, उनके काम की चर्चा करते हुए देश के सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया। और लोजपा एनडीए का घटक दल है, घटक दल को सीट आवंटित होगा। अब कौन सीट से कौन लड़ेंगे तो वो तय होंगे। और बिहार का इतिहास रहा है, बिहार का इतिहास इस मामले में रहा है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि रिजर्व सीट पर लोग, रिजर्व कम्युनिटी के लोग, एससी एसटी कम्युनिटी के लोग जनरल सीट पर लड़े हैं। और भी प्रमाण, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से विधायक होते थे, उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे। उसके बाद एक ही मायका लाल बिहार में पैदा लिए, वो नीतीश कुमार जी। 1995 में उन्होंने कहा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में हरनौत नहीं जाऊंगा। लालू जी ने भी कहा था, लेकिन लालू जी गिरते पड़ते पहुंच गए कि अरे बाप, लगता है हार जाएंगे सोनपुर से। लेकिन नीतीश कुमार जी उस रास्ते से नहीं गुजरे। ये भी मानक बिहार की राजनीति में स्थापित है। अब कोई व्यक्ति अपनी पार्टी का नेता है, चुनाव लड़ना चाहे तो चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए मजबूत है ना होगा। अरे भाई, ज्यादा मजबूत होगा ना। अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़िएगा तो और अच्छी बात है, एनडीए मजबूत होगा इससे। इसमें कहाँ कोई विवाद की गुंजाइश है। विवाद की बात नहीं है, पर कह रहे हैं अरुण भारती कि जिस भी मंत्रालय को चिराग पासवान ने संभाला, उसको कम समय में चमकाया है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को चमका दिए, तब मंत्रालय में मंत्री रहेगा तो चमकेगा नहीं। कुशल नेतृत्व किसका है? मोदी जी का है ना। इसको स्वीकार करना पड़ेगा ना हम लोग को। पर चिराग पासवान के जो सांसद है वो चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व करे चिराग पासवान। तो नेतृत्व अपन पटिया कर नहीं रहे हैं। नहीं, बिहार का नेतृत्व करें, यानी इनडायरेक्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने बिहार। चिराग पासवान जी ने सार्वजनिक रूप से यह कह दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नो वैकेंसी है। और वो भी दरभंगा से बोले हो, तंत्र मंत्र का धरती है, नागार्जुन की धरती है, वहां से बोले हैं। इसलिए ये सब विवाद विवाद मत कीजिए। यहाँ करार है, दरार नहीं है। बताइए तब इस ढंग से, जिस ढंग से ये लोग बोलता है लालू जी का परिवार चिराग पासवान पर, वो बर्दाश्त के बाहर का चीज है। क्या क्या नहीं बोल दिया है राजद के लोगों ने। तो गठबंधन के घटक दल में हम लोग एनडीए हैं अभी, कोई जेडीयू बीजेपी एलजेपी आर हमने है अभी। एनडीए एनडीए एनडीए। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, पर चिराग पासवान के जीजा जी चाह रहे हैं भाई कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। पार्टी के लोगों ने सर्वे भी करवाया कि कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, हमारे घर वाला चाहे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हो, हमको दिक्कत है। घरवा वाला के घर में वाला चलाएगा कि जो हम निर्णय लेंगे वो को होगा। जब उन्होंने घोषणा कर दिया तो ही मान्य होगा, दूसरा कुछ भी मान्य नहीं होगा। चिराग पासवान तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई,
उसके बाद चिराग पासवान को लेकर कह रहे हैं लोग कि एनडीए को धोखा दे रहे हैं। अब कोई शहीद के हम मिलने जा रहा है, वहां रास्ते में मुलाकात हो गई तो कल विजय सिन्हा जी के यहाँ गए थे तेजस्वी यादव शादी में, इसका क्या मतलब हुआ? विजय सिन्हा मिल गए तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव मिल गए विजय सिन्हा से, इसका क्या औचित्य है? अरे सामाजिक सरोकार में मिलते रहते हैं लोग आपस में एक दूसरा से। अब लालू जी तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिए ट्वीट से। आधे घंटा के बाद तेजस्वी यादव बाहर में बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई, अपने पिता के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिए ना। अरे बड़ा भाई है तो रहबे न करेगा भाई। आज नहीं हुआ कल पंचायती होगा, पंचायती तो होबे करेगा। पंचायती होगा। अच्छा पंचायती नहीं होना रहता तो लालू जी वसीयतनामा नहीं जारी करते? अरे लालू जी को 1 बीघा जमीन था ना जी, ये हम बार बार बोलते बोलते थक गए हैं। लालू जी के पैतृक संपत्ति मात्र 1 बीघा फुलवरिया में था और आज पटना में है 43 बीघा। 75 बीघा का तो हम निकाले हैं, अभी तक कागज निकला है इनका, तो उसमें खरीदगी संपत्ति है लालू जी का या दान में मिला संपत्ति है, तो उसका हकदार तेज प्रताप यादव बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बोलना नहीं चाहिए लालू जी को। घर से निकाल लिए, संपत्तियों से निकाल लिए तुमको, ये कर नहीं रहे हैं। इन्हीं का नंबर लिखा हुआ है कि नहीं? अरे विधानसभा पे जो हलफनामा में किसका नाम लिखा हुआ है? इनकम टैक्स रिटर्न होगा, किसका नाम लिखा हुआ है? ये तो मोहब्बत भरा संघर्ष चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। चलिए, मोहब्बत भरा संघर्ष है। किस तरीके से नीरज कुमार तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।